दोस्तों 21 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं और आई होप दोस्तों आप क्या है प्रॉपर रूप से तैयारी करते जा रहे होंगे। ओके, तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण बता दिए हैं पार्ट 1 वाली वीडियो में बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। आई होप आपने तैयार कर लिए होंगे। 3 अंकी और 4 अंकी वाले प्रश्न रह गए थे, तो आज की इस वीडियो में हमें आपके 3 अंकी और 4 अंकी वाले प्रश्न कवर करेंगे बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और जितने क्वेश्चन बताऊं तैयार कर लीजिएगा, तो आप क्या है बेहतरीन नंबर लाएंगे त्रैमासिक परीक्षा में। और हाँ दोस्तों, आप क्या है फेक पेपर के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहेगा। अब मुझे बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके क्या है 1 से 2 पेपर पहले ही हो चुके, तो आप समझ गए होंगे। ओके, तो जितना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ अभी से तैयार करते जाइएगा। त्रैमासिक की तो आपकी तैयारी होती ही जाएगी, साथ ही दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी होती जाएंगे, क्योंकि लगभग यही क्वेश्चन आपके रहते हैं, कोई अलग से नहीं रहता। ओके, तो अभी मेहनत कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आपको क्या है तबाही मचा देंगे। तो देख लेते हैं 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण। तो उसमें हमारा पहला है कि एक प्रारूपी पुष्प की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों आपका ये दिया हुआ एक प्रारूपी पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, अच्छे से तैयार करके आपको रखने हैं। ओके, एक बार प्रैक्टिस बस आपको कर लेना है। साथ ही इसके बाद एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड का भी आप चित्र प्रैक्टिस कर लीजिए, सिंपल है, एक बार आपको देख लेना। ओके, चित्र बनाइए और नामांकित चित्र तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर लेना है। स्वपरागण एवं परपरागण में 3 अंतर लिखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो 2 नंबर भी क्वेश्चन आ जाता है, 3 नंबर में भी, तो कम से कम आपको 3 पॉइंट तो तैयार करके रखना है। ओके, 2 नंबर में 2 पॉइंट, 3 नंबर में 3 पॉइंट आपको लिख दीजिए। ओके, बोर्ड एग्जाम तक में आ चुका है 2-2, 3-3 बार। ओके, स्वपरागण परपरागण में अंतर ये आपका दिया हुआ है। सिंपल है कि स्वपरागण पराग कणों का किसी पुष्प के पराग कोष की उसी वर्तिकाग्र में जाना या उसी पुष्प के स्थित किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। और ये आपका परपरागण के बारे में दिया हुआ, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसके आगे आप देख लेते हैं। इसके आगे आपका दिया हुआ है ओके तीसरा अंतर, इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये हो जाता है आपका स्वपरागण और परपरागण में अंतर। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडजनन क्या है, अंडजनन का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो आपका दिया हुआ है अंडजनन के बारे में, तो अंडजनन आपको तैयार कर लेना, फिर अंडजनन का संक्षिप्त आपको व्याख्या, ये भी आपके प्रीवियस पेपर में आ चुका है, तैयार करके रखना। पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें आपको दिया हुआ है। इसे पूरी किया अंडजनन की यह क्रिया के निम्न चरण पहले गुण प्रवस्था होती है। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद दोस्तों आपका वृद्धि प्रवस्था, फिर परिपक्व अवस्था होती है और डायग्राम शायद दोस्तों आपको बनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ आपका डायग्राम हो जाता है, कई बार पेपर में केवल क्या डायग्राम बस आ जाता है। ओके, तो आपको क्या डायग्राम सीख लेना है, साथ ही उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री जनन का नामांकित चित्र बनाइए। तो स्त्री जनन तंत्र और पुरुष जनन तंत्र दोनों को आप सीख लीजिएगा। ओके, ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक बार आपको बना लेना है, नामांकित चित्र बना लीजिएगा और आपसे इजी है, आपसे बन जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शुक्र जनन और अंड जनन में 3 अंतर आपको लिखना है। शुक्र जनन अंड जनन में अंतर देख लेते, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, अब इसके इस प्रकार से पेपर में आ सकता है कि आपका स्पोरोजेनिस और ओर्चोजेनिस में अंतर लिखिए, शुक्र जनन अंड जनन में अंतर लिखिए, एक ही बात है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिए। 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट को आपको देख लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों आगे देख लेते हैं। और ये जिप्ट और गिफ्ट वाला जो आपका अंतर है, मतलब ये टॉपिक है जो आपका जनन स्वास्थ्य वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, लेकिन अभी जनन स्वास्थ्य वाला चैप्टर नहीं आना, तो अभी इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। ओके, बाकी बाद में आप तैयार करिएगा, अभी छोड़ देना है। नेक्स्ट है मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण से समझाइए। तो मेंडल के पृथक्करण के नियम को आपको बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि आपको मेंडल के 3 नियम है, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र आव्यूहन का नियम और आप प्रभाविता का नियम। तीनों नियम को अच्छे से आपको तैयार होने चाहिए डायग्राम के सहित। ओके, तो अभी मैंने आपको पहले प्रभाविता के नियम बताए थे आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। ओके, अब आपको दोस्तों आप क्या है, आपको पृथक्करण का नियम तैयार कर ले, ये आपका दिया हुआ है, इसके साथ डायग्राम दिया हुआ है, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। ओके, पूरा मैं आपको यह चैप्टर जब समझाया था तब मैंने आपको ये क्वेश्चन आपको समझा दिए थे। ओके, तो आप क्या है चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली आप वीडियो देख सकते हैं, अगर आप डिटेल से समझना चाहते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है, तो हो जाता है मेंडल के पृथक्करण का नियम। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है, तो इसका आपको उपयोग लिख देना है। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग आपराधिक मामलों में गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही मातृत्व, पितृत्व या व्यक्तिगत पहचान के निर्धारण के लिए भी क्या है इसका उपयोग किया जाता है। वर्तमान में पहचान ढूंढने का तरीका अंगुली छापन फिंगरप्रिंटिंग सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है। ओके, यदि अगर प्रूव करना है, ओके, कोई बच्ची कहती है मेरे पिताजी हैं या नहीं, इस प्रकार से विवाद हो जाता है। ओके, सिद्ध करना कि किसी लड़के का यही पिताजी हैं, तो फिर डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से पता लग जाता है कि ये पिताजी है, माताजी, इस प्रकार से। ओके, तो ये आपका होता है उपयोग। आगे देख लेते हैं। नहीं दोस्तों हमारा क्वेश्चन है टीआरएनए, एमआरएनए, आरएनए के एक कार्य लिखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे देख लेते हैं हम। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, एक लाइन में बताया गया है। पहले हम एमआरएनए के एक प्रोटीन के अमीनो एसिड अनुक्रम के कोडिंग निर्देशों का वहन करता है।
नेक्स्ट है दोस्तों आपका टीआरएनए विशिष्ट अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने के लिए राइबोसोम में ले जाता है। सेकंड है आपका आरआरएनए राइबोसोम बनाने के लिए प्रोटीन से जुड़ा होता है। तो ये आपके दिए हुए हैं कार्य, अच्छे से इन्हें तैयार कर लीजिएगा। नहीं दोस्तों हमारा क्वेश्चन है डीएनए अंगुली छापन पर टिप्पणी लिखिए। अब पूरा आपको क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है डीएनए अंगुली छापन पर। तो इसे देख लेते हैं। तो डीएनए अंगुली छापन पर टिप्पणी इस प्रकार से दी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। डीएनए अंगुली छापन से अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, तो इसके बारे में अच्छे से आपको तैयार कर लेना। पहले आपको ये बताया जा रहा है डीएनए अंगुली छापन के बारे में, फिर इसका सिद्धांत दिया हुआ है, फिर इस डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये प्रक्रिया दी हुई है। ओके, इसके बाद इसकी क्या है, उपयोगिता दी हुई। उपयोगिता जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया, तो ये आपकी उपयोगिता दी हुई है। तो इसे अच्छे से आपको तैयार कर लेना, सिद्धांत, तकनीक, उपयोगिता और ये क्या है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है समजात अंग क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। समृद्धि अंग क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। समजात अंग और समृद्धि अंगों में अंतर बताइए। तो अगर दोस्तों आप समजात अंग और समृद्धि अंग में अंतर तैयार कर लेते हैं, तो फिर आपको क्या है, ये समजात अंग क्या है, समृद्धि अंग क्या है, उदाहरण क्या है, तो बन ही जाएगा। तो आपका ये दिया हुआ समजात अंग के बारे में। ओके, जीवों के वे अंग जो रचना और उत्पत्ति में समान होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ, घोड़े का अग्रपाद, इस प्रकार चमगादड़ के पंख। ओके, समृद्धि अंग में कहलाते हैं वे अंग जो रचना उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं और लेकिन एक समान कार्य करते हैं, वो आपकी समृद्धि अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ और तितली के पंख, इस प्रकार से दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका दिया है समजात अंग और समृद्धि अंग में अंतर, तो इन्हें भी आपको तैयार कर लेना। ये आपके अंतर दिए हुए, ओके, तालिकाबद्ध दिए हुए हैं, तो आपको तैयार अच्छे से कर लेना है। 4 अंतर दिए, चारों अंतर को आपको तैयार कर लेना है। आइए आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी आपके क्वेश्चन देख रहे हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं सभी क्वेश्चन की, आप अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीक्लासेस.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च करिए अनुरागसाडीक्लासेस.com, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, ओपन करिएगा, तो वहां से आप ऑल सब्जेक्ट वाली पोस्ट पर जाइएगा, तो सभी सब्जेक्ट के आप त्रैमासिक परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। देख लेते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर लिखिए। अभी हमारे त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस में पारितंत्र वाला चैप्टर भी आना है, उससे ये आपके क्वेश्चन है। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर तैयार करना है। नेक्स्ट है यूरो एवं मिरर के प्रयोग का नामांकित चित्र बनाइए। फिर है लघु बीजाणु धानी व गुरु बीजाणु धानी में अंतर लिखिए। चलिए पहले हम देख लेते हैं क्रम श्रेणी सॉल्यूशन। तो दोस्तों आपका ये दिया हुआ है खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर। ओके, फूड चेन और फूड वेब में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में भी ये 2 बार आपका आ चुका है। तो ये आपका दिया हुआ है अंदर खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 5 अंतर दिए हैं, 5 अंतर को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, ओके दोस्तों, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, सभी मटेरियल एक साथ पीडीएफ के रूप में चाहते हैं, प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, अनुरागसाडी क्लासेस के क्लास 12th बायोलॉजी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है, कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपका यूरो एवं मिलर के प्रयोग का नामांकित चित्र बनाना है। बोर्ड एग्जाम में आ चुका, 2019 में आ जाएगा, 2023 में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो ये आपका दिया है, इसके ये आपका यूरो और मिलर का आपका नामांकित चित्रों के प्रयोग का। तो पहले तो चित्र अच्छे से सीख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और किस प्रकार से यूरो मिलर ने ये प्रयोग किया, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ ये आपके थ्योरी में किस प्रकार से लिखना। अगर आपको अभी तो वैसे चित्र ही आता है पेपर में, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से प्रयोग किया, तो इसकी थ्योरी के माध्यम से बताया जा रहा है। ओके, तो अपने क्या है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लघु बीजाणु जनन व गुरु बीजाणु जनन में आपको अंतर बताना है, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर। अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा, पॉइंट वाइज पॉइंट आपका दिया हुआ है। 3 पॉइंट है, तीनों आपको तैयार कर लेना है। ओके, इसके बाद एक और पॉइंट है, तो इसे भी आप देख लीजिए। तो ये आपका चौथा पॉइंट है, कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारूपी आवृत्त बीजी बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र, जो मैंने आपको पहले बताया था। एक प्रारूपी पुष्प का अनुदैर्घ्य कार्ड का चित्र, एक प्रारूपिक आवृत्त बीजी बीजांड का चित्र, दोनों का तैयार करके आपको रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट है दोनों, ये आपके दिए हुए हैं डायग्राम। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, लास्ट 3 नंबर वाले में, मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन कीजिए। स्थिति है पीड़ित पिता एवं सामान्य महिला द्वारा उत्पन्न संतान है। ओके, तो हीमोफीलिया क्या है ये आपको पता होना चाहिए। और हीमोफीलिया की जो वंशागति है, इससे कई प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। 5 से 6 प्रकार की स्थितियां बन सकती है। तो सभी स्थितियों में आपका दोस्तों सॉल्यूशन आपसे करते बनने चाहिए पेपर में, लेकिन आपके एक स्थिति पूछी जाएगी। तो यहाँ जैसे एक स्थिति दी है कि पीड़ित पिता है और सामान्य महिला द्वारा उत्पन्न संतान है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। हीमोफीलिया पहले क्या है ये आपका बताया जा रहा है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है।
ओके। तो इसको आपको तैयार कर लें। अब मैं पूरा बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया था, जब मैं आपको चैप्टर समझाया था हीमोफीलिया क्या है, कैसे है, किस प्रकार से हम निकालते हैं, कौन कौन स्थिति दी है, मैंने पूरा समझाया है। ओके, अब टाइम कम है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बताते जा रहा हूँ। समझना चाहते हैं तो आप क्या प्लेलिस्ट पर जाइएगा, प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगी क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली, तो वहाँ से जाकर आप चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। तो हीमोफीलिया के बारे में पहले बताया जा रहा है। ओके, किस प्रकार से, अभी देखिए ये कोई रटने का टॉपिक नहीं है, अगर आपने समझा नहीं तो आपसे नहीं बनेगा, समझना पड़ेगा। समझ लेते हैं तो बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर समझ लेते हैं आप तो आप तो किसी कोई भी स्थिति दी जाए आप फट से आप कर देंगे, लेकिन आपको है समझने चाहिए। ओके, तो बाकी आपको सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया हुआ है, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम। ओके, नॉर्मल अपनी तरह से बना सकते हैं, इसमें इस प्रकार से दिया हुआ है, सिंपल बना सकते हैं। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो अब दोस्तों हम देखेंगे 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला हमारा स्वतंत्र अवयवन के नियम को उदाहरण से समझाइए। ओके, तो स्वतंत्र अवयवन का नियम, तो ये आपका दिया है स्वतंत्र अवयवन का नियम, तो इस प्रकार से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि आप दोस्तों आप लोगों के मेंडल के 3 नियम है, तीनों नियम तैयार कर लीजिएगा। इसलिए मैं भी होशियार हूँ, मैंने क्या किया, आपको 3 नंबर में आपको एक बता दिया, 2 नंबर में एक कवर कर दिया, आपके 4 नंबर में एक कवर करा दिया। इस प्रकार से अगर तीनों आपको पढ़ ही लेना है। ओके, तो इसी फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चन भी आपके जमाए हुए। ओके, ताकि आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो स्वतंत्र अवयवन का इस प्रकार से नियम दिया हुआ है। ओके, अब प्रॉपर रूप से समझना चाहते हैं तो आप क्या है, जब मैंने समझाया आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो डाली है आंसर वाली, उसको आप देख लीजिएगा। ओके, तो ये आपके दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिएगा। अब इस बार डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, बिना डायग्राम के बिना तो काम ही चलेगा नहीं इसमें, तो ये आपका ये डायग्राम दिया हुआ। ओके, तो इसे अच्छे से तैयार कर लेना है, तो हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाइए। देख लेते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। लिंग निर्धारण यानी होने वाली जो संतान है वो लड़का होगा या लड़की होगा, इसका निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको फंडा पता है तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो होती है उसमें क्या है, एक्स एक्स आपका होता है, फादर में एक्स वाई पाया जाता है। अगर एक्स एक्स मिलता है दोनों से तो आपका क्या कौन सा हो जाएगा, तो आपकी लड़की होगी। ओके, और एक्स और मिलता है, फादर से वाई मिलता है, तो आपका लड़का होगा। ओके, तो ये डिसाइड कौन करता है, लड़का होगा या लड़की होगा, ये इसमें फादर की भूमिका रहती है, क्योंकि फादर के पास एक्स वाई है, क्योंकि मदर के पास एक्स एक्स है, तो किसी भी कंडीशन में मदर को एक्स ही देना है। लेकिन यहाँ फादर क्या है, अगर एक्स देता है तो क्या हो जाएगी, लड़की होगी, वाई देगा तो लड़का होगा, तो यहाँ फादर डिसाइड करता है। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है मनुष्य के लिंग निर्धारण। ओके, तो सिंपल में जो मैंने समझाया वही आपका कंसेप्ट है, थोड़ा आपको लैंग्वेज देख लेना, डायग्राम बना दीजिएगा, कंप्लीट आपका हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीएनए और आरएनए में 4 अंतर लिखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे देख लेते हैं। दोस्तों आपका ये दिया हुआ डीएनए और आरएनए में अंतर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसे पहले तो आप फुल फॉर्म ही लिख दीजिएगा कि डीएनए का डीऑक्सी न्यूक्लिक का फुल फॉर्म है, तो उसमें वही अम्ल पाया जाता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। जैसे आरएनए को राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ये अब बताया जा रहा है। ओके, इसमें कौन से आपके पाए जाते हैं क्षारक वो बता देना है आपको, तो इसके इस प्रकार से आपको लिख देना है। 2 से 3 आपको पॉइंट अच्छे से तैयार करके रखना है। इसमें क्या है, ऑक्सी राइबो सकरा होती है, इसमें क्या है, राइबो सकरा होती है। इसकी इसका क्या है, फास्ट ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वाटसन एवं क्रिक का द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके, 2019 की बोर्ड एग्जाम है, 2022 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। जितने क्वेश्चन अभी से तैयार करते जाएगा, आपका बोर्ड एग्जाम की भी पूरी प्रॉपर तैयारी होती जाएगी त्रैमासिक परीक्षा के साथ। तो ये आपका दिया हुआ है वाटसन और क्रिक का द्विकुंडली मॉडल। ओके, तो पहले तो उसके पॉइंट बता देना उसके बारे में, और फिर आपको डायग्राम भी बनाना है। इसकी शॉर्ट पहले इसका आप ले लीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं। ये आपका डायग्राम रहने वाला है, इसमें उसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके आगे आपका ये दिए हुए पॉइंट है, तो ये हमारा क्या इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग का सिद्धांत को समझाइए। कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कभी अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन आ भी सकता है, बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट भी हो जाता है एक प्रकार से, क्योंकि आया नहीं, लेकिन एक बार से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट। ओके, पढ़ लीजिएगा इस बार, इसकी कहानी आप समझ लीजिएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंध बिग बैंग का सिद्धांत क्या है, अगर आप यूट्यूब पर डाल दे बिग बैंग का सिद्धांत क्या है, 3-4 मिनट की कोई भी आप वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या है। ओके, ठीक है, बस आप समझ लीजिए, फिर अपनी भाषा में आप लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ओके, टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, अगर पता है तो आप आराम से उत्तर लिख पाएंगे, लेकिन एक को पता नहीं है, आपका एक भी पता नहीं है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं डार्विनवाद और लेमार्कवाद में अंतर, हमसे पूछा जा रहा है डार्विनवाद और लेमार्कवाद में अंतर। तो ये हमारा डार्विनवाद और लेमार्कवाद में भी अंतर है, तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। फिर तो एक से आपको 4 पॉइंट इसके भी आपको तैयार कर लीजिएगा, तो कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। फिर हमसे पूछा जा रहा है खाद्य श्रृंखला का वर्णन कीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है आपका पारिस्थितिक पिरामिड। ओके, और पिरामिड क्या है, यह कितने प्रकार के क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ चुका है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके क्रम से मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ से दिखा रहा हूँ, तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है।
ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग वाले होते हैं। लॉन्ग में आप रट नहीं सकते, कितनी आप लाइन रट लेंगे। आपको अगर टॉपिक समझ में आ गया है तो फिर आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो लॉन्ग वाले क्वेश्चन में तो आपको यही करना चाहिए, हर टॉपिक को आपको समझ लेना चाहिए, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन टॉपिक को समझ लीजिए, फिर आप अपनी भाषा में तैयार कर लीजिए लैंग्वेज। ओके, ये हमारा हो जाता है। इसके आगे और आपका एक डायग्राम दिया हुआ है, तो ये आपको डायग्राम भी देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है खाद्य श्रृंखला को हमें क्या है, वर्णन करना है। खाद्य श्रृंखला का वर्णन देख लीजिए, खाद्य श्रृंखला किस प्रकार से वर्णन रहने वाला है। तो ये आपका दिया हुआ है खाद्य श्रृंखला का वर्णन, तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है खाद्य श्रृंखला के बारे में, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। तो ये कंप्लीट दिया हुआ है खाद्य श्रृंखला के बारे में। ओके, इसके आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मिड डीएनए गुणसूत्रीय डीएनए मंडल। तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा अपनी तरफ से। ओके, एक तालाब का पारितंत्र का वर्णन कीजिए। तो ये आपका एक तालाब का पारितंत्र का वर्णन दिया हुआ है। ओके, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये आपका पारितंत्र दिया हुआ है पूरे एक तालाब के बारे में, इसे अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, साथ ही प्लाज्मिड डीएनए गुणसूत्रीय डीएनए वाले में इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी आपको तैयार कर लेना है। तो आपका दिया है तालाब के पारितंत्र के बारे में ये। ओके, फिर आपको ये डायग्राम रहने वाला है। ये तो इसमें हर क्वेश्चन में आपका डायग्राम रहने वाला है, क्योंकि बिना डायग्राम के आप समझा नहीं पाएंगे। ओके, ये आपका पूरा दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों वीडियो मैंने आपको 3 अंकीय 4 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करा दिए हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको पूरे तरह बता दिए जितने मेरे पॉसिबल थे। ओके, इंपॉर्टेंट जो आपको मुझे लग रहे थे 2 अंकीय 3 अंकीय 4 अंकीय वाले सभी तैयार कर लीजिए, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। लेकिन अब इतना अगर तैयार हो जाता तो फिर और भी लगता है, तो अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने बताया इतना पर्याप्त है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।